फिर आप पास होते हो, फेल होते हो, या जो भी होता है। अब आपको ये तो देखना होगा टेस्ट क्रिकेट इंडिया की किधर जाएगी। इंडिया के पास बहुत बड़ा मौका था, मैं तो मानता हूं इस सीरीज में, लेकिन नतीजा भी छोड़ दो। जिस तरह ये फैसले लिए गए, जिस तरह उनकी एग्जीक्यूशन हो रही है, या अब क्लियरली दो फाड़ है। कप्तान तो आप शुभमन गिल को बदल नहीं सकते। अब आप कहोगे यार वो यंग है, अभी तो आए हैं, वो बल्ले से उन्होंने ये चलो 1.5 मैच छोड़ तो रन भी बनाए। फिर उसके बाद गौतम का रेड बॉल और व्हाइट बॉल, आपको दोनों चीजें देखनी होंगी। आई थिंक हरभजन सिंह ने उस दिन बोला है, आज तक के इंटरव्यू में जो राहुल ने वहां पे किया बर्मिंघम में, वो गौतम के दोस्त भी हैं और वो इंडियन क्रिकेट को समझते भी हैं। पर उन्होंने कहा हो सकता है कि आपको व्हाइट बॉल और रेड बॉल को सेग्रीगेट करके अलग कोचेस देखने हो। लेकिन सर मतलब ठीक है, आप सभी लोग बोलेंगे यार कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया गिनाने के लिए तो हो गया ना, न्यूजीलैंड भी हारे, आप ऑस्ट्रेलिया गए वहां भी हारे, आप इंग्लैंड गए वहां पे भी हारे। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि इस सब हार के बीच में अगर सोच की बात है तो अकेले गौतम गंभीर ही जिम्मेदार है। आई थिंक वहां पर फिर उस वक्त के कप्तान भी जिम्मेदार है, चाहे वो न्यूजीलैंड से मिली हार हो अपने घर में, या फिर ऑस्ट्रेलिया आप खेलने गए थे वहां पर मिली हार हो, या फिर आप इंग्लैंड गए हो खेलने वहां पर मिली हार हो। बट ठीक है, किसी प्लेयर को लेकर हो सकता है कि कप्तान की अलग सोच हो और कोच की अलग सोच हो, लेकिन एक कलेक्टिव डिसीजन ही होता है ना। मतलब फोर्सफुल तो किसी को 11 में ड्राफ्ट नहीं किया जा सकता। तो जितने जिम्मेदार अगर कप्तान है उतने ही जिम्मेदार गौतम गंभीर भी होंगे एज कोच। बट अगेन मतलब आप सिर्फ एक को सिंगल आउट करना, जैसे बहुत सारे लोग क्या करेंगे, हो सकता है कि वो कोई गिल को पकड़ ले कि नहीं कप्तान अच्छा नहीं है, इसके अंदर में ये नहीं है वो नहीं है। कुछ लोग जो है दूसरा जो पक्ष होगा वो चलाएगा गौतम गंभीर के खाने में, बोले कोच ही किसी काम का नहीं है। थोड़ा गिल को लेकर ये लगता है कि मतलब ठीक है, हो सकता है उनकी उतनी ना चल रही हो, उनकी राय हो, लेकिन शायद क्योंकि बाकी वहां पर है उनके हिसाब से चीजें हो रही हो। लेकिन गिल के दिमाग में ये भी तो है ना यार कि आप किस बॉलर को खिलाएं। बुमराह खेलेंगे, सिर्फ 3 मैच खेलेंगे, बुमराह जब खेलेंगे तब भी वो क्या 100% ऑपरेट कर रहे हैं, उनके दिक्कत है, यहाँ ये है वो है। बॉलर्स की यहाँ पर तो आप बॉलर्स पर कहेंगे ना कि यार आपने क्या बॉल डाला है। पिछले 3 मैचेस तो आप लड़े भी हो, आपने फिर भी अपना दम दिखाया है, यहाँ पर आप तैयार थे हारने के लिए। और ये वो टेस्ट मैच है जहां पर हम कह रहे थे यार चौथा टेस्ट मैच, यहाँ पर जान लगा देना सीरीज। अगर आप ये टेस्ट मैच जीत गए तो सीरीज आपके हाथ में बनी रहेगी। आप यहाँ पर और ठंडे आए हो। आई थिंक मुझे खुशी एक और चीज लग रही है, हो सकता है कि लोगों को पसंद नहीं आए, जब ये हारे ना जीता हुआ मैच, हमने बोला लड़े हैं, हम इसलिए कह रहे लड़े हैं क्योंकि टीम नहीं है, कप्तान ने आया इसलिए कह रहे हैं। लेकिन आई थिंक स्क्रूटनी तभी होनी चाहिए थी। आप लीड्स में 2 बार कोलैप्स नहीं कर सकते थे, आप वो मैच जीता हुआ हार गए, स्क्रूटनी होनी चाहिए थी। उसके बाद बर्मिंघम आप जीत गए, बहुत अच्छी बात है। हो गई तो फिर आपके फिर आप लॉर्ड्स का वो जिताया मैच आप कैसे हार गए, कैसे हार गए आप वो लॉर्ड्स का जीता आप 193 रन आप नहीं बना सकते क्या? यही आपकी बैटिंग है, और यही बैटिंग तो अभी जाके वहां पे 600 रन बना रही थी, यही बल्लेबाज 269 बना रहे थे। आउट है क्या? चलो यशस्वी जायसवाल आउट हो गए और खाता खुल गया इंग्लैंड का। यशस्वी जायसवाल, ये देखो, अब मैं आई एम ऑल्सो गोइंग टू स्विच ऑफ नाउ। मुझे मालूम है यार आप ये कह रहे हो कि जी 1000 रन बना देंगे, और नहीं होता, इम्पॉसिबल, वो नहीं होता है, पॉसिबल नहीं। आप वो देखिए कैसे हंस रहे हैं, आप नीचे लग गए हो ना, सबसे बड़ी बात है कि आप इतना नीचे यार बता देना नीचे कि इंडिया को पहला विकेट जो है वो गिर गया है। एंड मुझे तो डर ये है कि कहीं ये ना हो कि आज मैच खत्म भी हो जाए। अब इंग्लैंड मॉक कर रहा है। बेसिकली तो खुशी जी एक बात बताइए, बातें तो आप बड़ी बड़ी कर रहे थे वहां पे, बातें तो ऐसे कर रहे थे जैसे आप ये सर डॉन ब्रैडमैन की टीम हो। ये दिस इज द बेस्ट टीम। आई मीन ये दिस इज नॉट द वे। आप देखो इससे पहले भी इंडिया इंग्लैंड में हारता रहा है, वो थोड़ी है आप 11 में हारे, 14 में हारे, 18 में हारे, बट ये तो हार ज्यादा चुभेगी। ये इंग्लैंड की इतनी कमजोर बॉलिंग अटैक था ना, इतना कमजोर बॉलिंग अटैक था, ये मुझे तो याद ही नहीं पड़ता था पिछले 50 साल में इंग्लैंड का इतना कमजोर बॉलिंग अटैक। कोई बड़ा नाम है आपने वो बेन स्टोक्स जो है वो मतलब बेसिकली वो मंजी पे लेटा हुआ था, उसको जाके आपने ऐसी सुई मारी है वो खड़ा हो गया। अब आई वांट अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट मैच के बारे में, जिसमें इंग्लैंड ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का मुजाहरा किया और इसके साथ साथ 387 रन्स का टारगेट दिया, और इंडिया ने इसमें बहुत अच्छी बॉलिंग की, और जब इंडिया की बैटिंग आई तो इंडिया ने भी 387 रन्स बनाए और ये मैच बराबर हो गया। और इसके साथ साथ जब इंग्लैंड दोबारा बैटिंग पर आया तो इंग्लैंड ने इंडिया को 197 रन्स का टारगेट दिया, और इसके साथ साथ
इंग्लैंड ने जब इंडिया की बारी आई तो इंग्लैंड ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की और कुछ ही देर में इंडिया की 4 विकेटें हासिल कर लीं। इसके साथ साथ इंडिया का ये मैच जीतना नामुमकिन नज़र आ रहा था और फिर इसमें शुभमन गिल और जैक क्रोली की फाइट हुई और इस मैच का पलटा ही बदल गया। अब देखना ये था कि ये मैच इंडिया जीतता है कि इंग्लैंड। जब डे 5 शुरू हुआ तो इंडिया जब दोबारा बैटिंग पर आया तो रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज बैटिंग पर आए और उन लोगों ने कुछ देर बैटिंग को बढ़ाया और बैटिंग करते रहे और इसके बाद जब सिराज आउट हो गए और बुमराह आए और बुमराह ने भी अपनी बैटिंग दिखाई और 2 घंटे पिच पर खड़े रहे और ये मुजाहरा कर दिया कि मैं भी बैटिंग कर सकता हूँ। इसके साथ साथ इंग्लैंड ने इंडिया को 197 रन्स का टारगेट दिया था, वो नामुमकिन नज़र आ रहा था क्योंकि इंडिया की कुछ विकेट्स अभी पड़ी थीं और इंडिया को सिर्फ 50 रन चाहिए थे और फिर इसके बाद इंग्लैंड ने अपनी बॉलिंग तब्दील की और बॉलिंग तब्दील करते ही इंडिया की 2 विकेट्स और हासिल कर लीं। अब इंग्लैंड का ये मैच जीतना बहुत आसान हो गया था और फिर जब इसके बाद मोहम्मद सिराज और बुमराह बैटिंग पर आए तो उन्होंने मैच को 50-50 कर दिया और जब बुमराह आउट हुए और इसके बाद जब मोहम्मद सिराज बैटिंग कर रहे थे कि इनसे थोड़ी-सी गलती हुई जिसकी वजह से ये स्टंप्स आउट हो गए क्योंकि इंडिया को सिर्फ 22 रन चाहिए थे। इसके साथ-साथ अब देखना ये था कि ये मैच कौन जीतता है। इंडिया को सिर्फ 22 रन चाहिए थे और इंडिया ऑल टीम आउट हो गया और इंग्लैंड ये मैच विन कर गया। देखा जाए तो इंडिया 22 रन से हारा है। ये हार कोई इतनी बड़ी हार नहीं है। अब देखना है कि ये सीरीज़ कौन जीतता है। अभी 2 टेस्ट मैच बाकी रहते हैं। अब देखना ये है ये टेस्ट सीरीज़ का विनर कौन होता है। अगर दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।